अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत अहम इशू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी अपने घरों में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया हुआ है और वो यूपीएस से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, और वो दोस्त जो अपना घर अभी बना रहे हैं या अपने घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्होंने ये भी सोचा हुआ है कि हमने अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है। तो ये वीडियो इन दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आप एंड तक देखें। वाइटल टेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। दिए गए नंबर पर फ्री सर्वे और कोटेशन हासिल करने के लिए आज ही राब्ता करें। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। वो दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी अपने घरों में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया हुआ है और अपने घर में यूपीएस विद वेट बैटरीज इंस्टॉल की हुई हैं, उनको हम एक आसान सा नुस्खा, सस्ता नुस्खा बताएंगे ताकि वो यूपीएस से अपनी जान छुड़वाएं। हमारी ये सजेशन है कि आपने ऑलरेडी जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, इसके साथ आप एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं और इसके साथ एक लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल करवाएं और कुछ पैनल्स की कनेक्टिविटी आप ये नए हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ करें या कुछ और पैनल्स का उसमें इजाफा करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी आप 3.5 से 4 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आपकी जो लाइफ है वो एनर्जी क्राइसिस से बहुत दूर चले जाएगी। हम इसकी कैलकुलेशन अभी आपको करके बताते हैं। आमतौर पे घरों में 24 वोल्ट या 48 वोल्ट के यूपीएस इंस्टॉल होते हैं। 24 वोल्ट यूपीएस मीन के उसके साथ आपको 12 वोल्ट की 2 बैटरीज जो कि वेट बैटरीज होती हैं वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। इसी तरह जो आपके 48 वोल्ट यूपीएस है उसके साथ आपको 12 वोल्ट की 4 बैटरीज जो है ना वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। अब अगर हम 12 वोल्ट और 100 AH की बैटरी की कॉस्ट करें तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये इसकी अभी कॉस्ट है और इसकी वारंटी जो है वो 1 साल है। अब ये देखें कि 24 वोल्ट के यूपीएस में अगर आपको हर साल 2 बैटरीज चेंज करनी पड़ जाएं तो 10 साल के लिए आपको तकरीबन बैटरीज की मद में सिर्फ 7 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह जो यूपीएस है जो 24 वोल्ट है, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50,000 होगी और 10 सालों में अगर ये आपको 2 दफ़ा नया लगाना पड़ जाए तो तकरीबन इसकी 1 लाख रुपया का कॉस्ट आप और ऐड कर लें। इस तरह ये देखें ओवरऑल आपको 7 से 8 लाख रुपया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 48 वोल्ट यूपीएस की बात करते हैं जिसके साथ 4 बैटरीज आपको लगानी पड़ती हैं 12 वोल्ट की, तो उसमें जो बैटरीज की कॉस्ट है वही तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए बन जाएगा। इसी तरह जो यूपीएस है 24 वोल्ट का, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 90K to 100K है। तो अगर 5 साल के बाद आपको इसको भी चेंज कराना पड़ जाए तो इट मीन्स कि आप 14 लाख में 2 लाख और ऐड कर लें तो तकरीबन ये 15 से 16 लाख रुपया आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। वेयर एज जो हम आपको सजेशन दे रहे हैं, आप 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ एक लिथियम आयन बैटरी लगा लें तो आपका टोटल एक्सपेंस आएगा 3.5 से 4 लाख रुपया। और आमतौर पर आजकल जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी वारंटी जो है वो 10 ईयर्स है। इसी तरह जो अच्छा ब्रांड 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर आप लेंगे तो उसकी वारंटी भी आलमोस्ट 10 ईयर्स है। तो आपको अगर ये 3.5 से 4 लाख रुपया अभी आप इन्वेस्ट कर देंगे तो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स आप एनर्जी क्राइसिस से बहुत दूर हो जाएंगे। इसका ज़्यादा सलूशन यही है कि आपको थोड़े से शायद पैसे और लगाने पड़ जाएं, क्योंकि अगर आप पैनल्स ऐड कर देंगे तो थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। नहीं तो अगर आप लोगों के घर बड़ा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो कुछ पैनल्स आप इस हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दें। इस तरह आपको दिन के वक्त आपकी बैटरीज भी सोलर से चार्ज हो जाएंगी, आपको बिजली भी कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी और
वो इशू जो लोड शेडिंग के दौरान आप फेस करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की वजह से कि जब बिजली नहीं होती तो आपकी प्रोडक्शन नहीं होती। इस तरह क्या होगा कि आपके यहाँ हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगा होगा, तो अगर बिजली नहीं भी होगी, लोड शेडिंग होगी, तो फिर भी आपको बिजली जो है ना वो थ्रू हाइब्रिड इन्वर्टर मिलेगी। तो इस तरह आप 3.5-4 लाख रुपया अभी इन्वेस्ट करके आप अच्छी खासी आप सेविंग कर सकते हैं और अपनी लाइफ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स एनर्जी क्राइसिस से आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। शायद ये लगे कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसका अल्टीमेटली आपको फॉर नेक्स्ट 10 ईयर जो है ना वो फ़ायदा ही होगा। इसका और एक सबसे देखें ना, वेट बैटरीज को हमें हर महीने मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वेयर एज लिथियम आयन की जो बैटरी है वो मेंटेनेंस फ्री है, उसकी वारंटी भी 10 ईयर्स है। उम्मीद है कि आप इस पूरी वीडियो को जब देखेंगे, जब आप एनालिसिस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारी सजेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा देगी और आपकी लाइफ भी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बहुत बेहतर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उन दोस्तों की जो अपने लिए अपना घर बना रहे हैं या वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने फ्यूचर में अपना घर बनाना है। तो उनके लिए हमने कोई 3 एडवाइसेस सजेस्ट करनी है। पहली ये कि जब भी वो अपना घर बनाएं तो ऊपर रूफ टॉप से लेके मेन डीबीज तक वो मोटे जो पीवीसी पाइप हैं वो डलवाएं, ताकि जो ऊपर से हम डीसी केबल्स या अर्थी केबल्स आती है मेन डीबीज तक तो वो आसानी से विजिबल ना हो, बल्कि वो उन पाइप्स के ज़रिए डीबीज तक पहुँच जाए। इसके अलावा दूसरी एडवाइस ये है कि आप लॉन या सहन में मेन डीबी से वहाँ तक 2 पाइप अंडरग्राउंड पहले से ही डलवा दें, ताकि जो अर्थिंग केबल है वो आपके जो 2 बोर्स हैं, जो एक बोर हम एसी अर्थिंग के लिए करते हैं, दूसरा डीसी अर्थिंग के लिए करते हैं, तो वो जो वायर्स हम अर्थिंग वायर जिसको बोलते हैं वो जब डालेंगे तो वो विजिबल नहीं होंगी, बल्कि वो पाइप्स के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगवाना है और साथ हाइब्रिड सिस्टम भी लगाना है। इसका तरीका ये है कि आप फॉर एग्जांपल 15 किलोवाट का अगर आप सिस्टम प्लान करते हैं तो कोशिश ये करें कि 10 किलोवाट सोलर सिस्टम आप ऑन ग्रिड लगवा लें और 5 किलोवाट जो पैनल्स हैं वो आप हाइब्रिड के लिए स्पेयर कर दें, और नीचे 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाएं, इसके साथ 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं, और हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आप एक लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल कर लें। तो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स आप ये समझ लें कि आपको ना यूपीएस की ज़रूरत है, ना वेट बैटरीज की ज़रूरत है। आप 10 ईयर्स की आपकी लाइफ बहुत सेफ हो जाएगी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।